न्यूज पथ में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मोबाइल फोन कॉल से जुड़ा हुआ है। मोबाइल पर अनचाही कॉल से हर किसी को परेशानी है, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल्स परेशान करने वाली होती है और कई बार यूजर्स को फ्रॉड का शिकार भी होना पड़ता है। लेकिन अब मोबाइल यूजर्स को इस मुश्किल से जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। मोबाइल सर्विस और टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज पर नियंत्रण रखने वाली संस्था TRAI एक नई पहल करने जा रही है। इस पहल के जरिए मोबाइल फोन पर आने वाली अनजान नंबर वाली कॉल्स के साथ ही कॉलर का नाम लिखा आएगा। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जल्दी ही सिफारिशें जारी कर दी जाएंगी। ट्राई ने इस सुविधा को देने के लिए पिछले साल नवंबर में टेलीकॉम कंपनियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा की थी। मोबाइल यूजर्स को ये सुविधा देने का मुख्य मकसद साइबर फ्रॉड जैसी तेजी से बढ़ते अपराधों को रोकना होगा। ट्राई की सिफारिशें लागू होने पर कॉल करने वाले उस व्यक्ति का नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा जिसके नाम पर सिम दर्ज है। सुविधा के मिलने के बाद कॉल रिसीवर को ये आसानी हो जाएगी कि वो फोन कॉल को काट भी सकता है, उसे उठा भी सकता है। यही नहीं, ट्राई की सिफारिशें लागू होने के बाद उन टेली मार्केटिंग कंपनियों के नाम भी कॉल के जरिए नजर आएंगे जो लोन, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड समेत कई ऑफर्स देने के लिए बड़ी संख्या में कॉल करते हैं। अभी ट्रू कॉलर जैसी कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी मदद से अनजान नंबर वाले व्यक्ति का नाम, पता चल जाता है, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं होती। ऐसे में माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने से यूजर्स को सटीक जानकारी मिलेगी और वो अनचाही कॉल और अनजान नंबर से आने वाले कॉल से बच पाएंगे। अभी जो अनवांटेड कॉल्स हैं या जो किसी का मोबाइल हैक हो जाता है, किसी के पूरे मोबाइल फोटोग्राफ्स को हैक कर लेते हैं, किसी के बैंक अकाउंट्स को, बैंक रिकॉर्ड्स को हैक कर लेते हैं, उससे निजात मिलेगी। और निश्चित तौर पर, और ये इसके साथ साथ ये तो एक ट्राई का प्रपोजल हो गया, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी खास तौर से पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। और ये बात हो कि रिसीव करने वाले को पता चल जाए कि कहीं स्पैम कॉल तो नहीं आ रही है, क्या कि बिजनेस कंपनी वाले तो फोन नहीं कर रहे हैं, या किसी चीज को बेचना तो जरा इंश्योरेंस वाला कोई तो नहीं फोन कर रहा है जो नहीं अटेंड करना चाह रहे, कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई रास्ते में फंसा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है और अचानक उसको जो अनवांटेड कॉल्स आती हैं और वो अटेंड करता है, उससे निजात मिलेगी। दूसरा होता क्या है कि अभी जो डाटा कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज उसको खरीद करके लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए बेचती हैं, वो भी उस पर भी रोक लगेगी। और एक जैसे अभी खास तौर से जो ट्रू कॉलर या बाकी और जो एक दो और जो जहां से पता चलता है कि ये नंबर किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड, वो उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है। लेकिन जब एक रेगुलेटरी बॉडी का खास तौर से डिसीजन आएगा तो ऑथेंटिकेट होगा कि व्यक्ति का क्या नंबर है, व्यक्ति किसके नाम पर है, आधार कार्ड क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और वो कितना रेलेवेंट है। तो ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है और ये काफी हद तक साइबर फ्रॉड जैसे काम से, साइबर फ्रॉड जैसे जो अपराध हैं उनसे रोकने में निजात देगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको अननोन नंबर से कॉल आते हैं, आप परेशान होते हैं? बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। कभी कोई शेयरों वाले करते हैं, कभी ये बैंक वाले कर देते हैं। खैर बैंक वाले तो नहीं थे, वो फेक कॉल्स होती हैं, बहुत सारी अननोन थे, लेकिन बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं वो। अगर जैसे ट्रू कॉलर किसी ने डाउनलोड कर रखा है तो उसमें नाम आ जाता है, फिर हम उठाएं ना उठाएं ये हमारी यानी। तो आपने अक्सर ऐसी कॉलें उठाई हैं जो आपको बोलते हैं कि आप लोन ले लीजिए, आप परेशान होते हैं ऐसी कॉलों से? देखिए मैम, जब कॉल आती है ना, नॉन कॉल जिसमें नाम नहीं होता, हमें नहीं पता होता है किसका है, तो हम उठाने की कोशिश ये करते हैं किसी जानकार का तो नहीं है। पर जब वो कहते हैं हमें इतने मिनट दीजिए, इतने मिनट दिया, आपसे बात करना चाहते तो हम समझ जाते हैं फेक कॉल है। तो हम ये कहते हैं कि इससे क्यों पब्लिक को परेशान किया जाता है। अब किसी वक्त किसी भी उसमें जो पुरुष होता है, कोई काम कर रहा होता है, किसी जरूरी काम में होता है, किसी मीटिंग में होता है, और आपको ये कॉल आया तो कैसा लगता है? एक झिनाट तो आती है। कई बार ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, और कई बार हम ऐसे उठाना ही पड़ते हैं। कई बार ये आदमी होता है कि किसी का अपनों का कॉल होगा, लेकिन नहीं, हम देखते हैं तो वो ऐसे ही होता है। तो आजकल जैसे इसमें साइबर क्राइम भी कई बार ऐसे भी कुछ हो रहे हैं, जैसे बैंक से कुछ ऐसे कोई मांग लेते हैं, या कोई डाटा KYC या कोई डाटा मांग लेते हैं। तो ये होना चाहिए, इस पे चेक होना चाहिए।